बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मर्ज़ है शुगर के बाद। अब इसके जो फैलने के इम्कानात हैं, जो ज़राए हैं, वो आजकल ये बेसिकली एक तो वायरल इन्फेक्शन से होता है। एक वायरस है छोटा सा जो इंसानों से ही इंसानों में मुंतकिल होता है, और उसके मुंतकिल होने से हेपेटाइटिस बी और सी जो मर्ज़ है वो इंसानों को हो जाता है। बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी और सी है ना, बी की तो जो अलामात हैं वो तो इंसान पहचान लेता है बड़े आराम से, जैसे कि यूरिन का डार्क येलो आना और आंखों में पिलाहट, स्किन का पीलापन, और बाज़ औक़ात नाखून जो हैं वो पीले हो जाते हैं, और भूख बंद हो जाती है, बुखार होता है, वॉमिटिंग उल्टी की शिकायत बंदे को हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बंदे को पीला यरकान की हेपेटाइटिस बी का शिकार हो गया है। ठीक। और उसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी है, सी की कोई अलामत है ही नहीं, वो तो चेक करवाने से पता चलेगा कि बंदे को सी है कि नहीं है। सी जो है वो छुपा रहता है, उसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं होती, और फिर वो ना ही बंदे को भूख कम होती है, ना ही बंदे को प्यास का कोई मसला होता है, ना ही बंदे को कोई ज़ाहिरी अलामतें आती हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस सी की जो कोई अलामत है वो है ही नहीं। उसका यही है कि आप उसका टेस्ट करवाएं, और टेस्ट के बाद फिर चलेगा पता कि बंदे को हेपेटाइटिस सी है या कि नहीं है। कि ये फैलता कैसे है, आवाम को इसकी अवेयरनेस किस तरह होगी। ये फैलता है आजकल, चूँकि जो मोहल्लों में डॉक्टर्स हैं वो सिरिंज को री यूज़ करते हैं। एक पेशेंट को सिरिंज लगा दिया, टीका इंजेक्शन लगा दिया, और दूसरे को फिर उसी से दूसरे को लगा दिया। अगर पहले वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस सी होगी तो दूसरे को भी हो सकती है। एक तो तरीका ये है। दूसरा इसके जो फैलने का जो बड़ा है ना सिस्टम, वो ये है कि हमारे जो हमाम हैं, सैलून टाइप जो हैं, जहाँ पे नाई वगैरह जो काम करते हैं, हजामत करते हैं, कटिंग करते हैं, शेव करते हैं, और जो बाकी मामला, अगर वहाँ पे भी प्लेट का कहीं री यूज़ हो जाता है तो अगर गंदा ब्लेड दूसरे पेशेंट को लग गया है तो उसको भी फिर वो सी हो सकता है। अच्छा, तो ये एक तरीका, दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका ये है, आजकल हमारे माशरे में हम चूँकि मगरब की नकाली करते हैं, मगरबी जो माशरा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, बरतानिया, जो यूरोप है, हम उसकी नकाली बड़ी करते हैं। उसकी नकाली करने से ये होता है कि जो हमारे जो गैर जिनसी तरीके हैं ना, वो चूँकि आजकल ज़िनाकारी बड़ी आम हो गई है, तो ये ज़िनाकारी से या गैर जो फितरी तरीके हैं बीवी के अलावा, उनसे ये बड़ी तेज़ से फैलता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं, जो इस्लाम ने हमें सिखाए हैं, कि हम गैर जिनसी जो बेरारगी है उससे हम बचें। और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, सिरिंज को कहें कि हमारे सामने उसको खोले, और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको हमारे सामने ज़ाया कर दे। और जब भी आप किसी नाई के पास जाते हैं, हजामत करवाने जाते हैं, कटिंग करवाने जाते हैं या शेव करवाने जाते हैं, तो उससे कहें कि हमारे सामने नया ब्लेड लगाए। जब आप काम करवा चुके तो उसी ब्लेड को अपने सामने ज़ाया भी करवा दें, ताकि जो बाकी जो लोग हैं वो इससे महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इसकी एक बात ये बताई कि जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें हैं उनके इस्तेमाल से और ब्लेड के इस्तेमाल से और एक मगरबी माशरे की निकाली की वजह से जो है ये हेपेटाइटिस फैलता है। डॉक्टर, इसके अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं इसके मर्ज़ के फैलने की? एक वजह सामा जो मैं बड़ा थोड़ी समझता हूँ वो मैंने नहीं बताई। जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट डॉक्टर है ना, वो तो इस सिस्टम से बचे रहते हैं। लेकिन जब दांत भी करवाने जाते हैं या हमको डेंटल काम करवाते हैं किसी भी पेशेंट का, तो अगर उसके औजार साफ नहीं होंगे ना, तो फिर भी हेपेटाइटिस सी जो है या बी है ना,
वो एक पेशेंट से दूसरे सेहतमंद बंदे को लग सकती है। तो दांत निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जब जाए तो डेंटिस्ट के औजार जो है वो प्रॉपर स्टेरलाइज होने चाहिए और पूरा हाइजीनिक तरीके से उसको काम करना चाहिए। अगर वो नहीं पुताई करेगा तो इससे भी आवाम जो है ना वो बी और सी और HIV एड्स के मामले में हम वो भुगतेंगे सारा उसको। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वजूहात के बारे में भी आपने अदा किया। अब एक सवाल ये है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वजूहात हो गई और इसकी अलामात भी हो गई। सवाल ये है कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? बचने का तरीका एक तो बहुत सादा सा है, वो ये है कि सेहतमंद लाइफ गुजारें, नमाज पढ़ें, सुथरे साफ रहें, हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और जो हम बाज़ार से चीज़ें खाते हैं उनसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और फिर वही बात है कि डॉक्टर से, हजाम वालों से, डेंटिस्ट से, और जो जिनसी जो बेरारवी है ना, ये तो चंद तरीके हैं ना, इनसे आप ज़रा बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मर्ज़ से जो है वो बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारी जो हमारी मासूम और आम आवाम है वो सब ये पूछते हैं कि इलाज ना करवाए, इलाज अगर किसी से को हेपेटाइटिस बी ऐसे ही हो जाता है गुजारा तो इसका चूँकि देखा जाता है कि जो हेपेटाइटिस बी सी के मरीज हैं ज़्यादातर वो लंबे अरसा तक सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम इसका इलाज ना करवाएं तो फिर क्या हमें इसकी नुकसान? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने उसामा। ये दुनिया में दो थ्योरी चलती हैं, दो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो कहता है कि बंदा का जो जिगर है ना वो ठीक अगर हो, उसका LFT जो है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, अगर वो नॉर्मल बंदा रखे तो मरीज को कुछ नहीं होता। और दूसरा जो साइंटिस्ट है वो ये कहता है, साइंटिस्ट कहता है कि बजाय इसके कि हम लीवर को ठीक रखें, हमें उस हेपेटाइटिस सी के जो जरसूमे है ना उसको हमें किल करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो मारने का तरीका यही है कि आप तशखीस पूरी कराएं, टेस्ट कराएं, उसके बाद फिर अगर PCR में भी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको बड़ी अच्छी मेडिसिन जो मार्केट में मिल रही है, इलाज का आ गया है और इसका इलाज भी पूरा 100% है। अगर बंदा इसका इलाज करवाता है तो इससे वो इसका जो मर्ज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हम नहीं करवाते तो फिर 15-20 साल तो मरीज जो है वो सर्वाइव कर जाता है। सी वाला जो होता है उसको 15-20 साल तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर ऐसा जिगर जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, बाज़ बात फैल जाता है, फिर बाज़ उसमें जो है वो एब्सिस हो जाते हैं, फोड़ा होता है जिगर का वो बन जाता है, और फिर उसके बाद जो है तो बंदे के बचने के जो चांसेस हैं वो बड़े कम रह जाते हैं। तो उसका तरीकाकार यही बेहतर है कि आप टेस्ट करवाएं, अगर है तो पूरा इन्वेस्टिगेट करवाने के बाद हेपेटाइटिस सी का किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम टेस्ट ज़रूर करवाएं, और जिन लोगों को ये मसले हों फिर उनको इलाज भी करवाना चाहिए, ताकि इंसान की जो ज़िंदगी है ना बड़ी कीमती है। तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए और इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। और यानी 13 तारीख, इसी माह की 13 तारीख को ये मेडिक्स लैब बमकाम रावी रियान में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद करने जा रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस की फ्री तशखीस और इलाज की सूरत मुहैया की जाएगी। नीज़ एक बहुत ज़रूरी बात मैं भूल गया, शुगर के मरीज़ भी इस कैंप में आ सकते हैं, जहां पर उनकी फ्री तशखीस और इलाज के मराहल से उनको गुजारा जाएगा। तो मेडिक्स लैब की तरफ से मैं हूँ उसामा अहमद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे 13 तारीख को बरोज़ इतवार मेडिक्स लैब रावी रियान में, जहाँ पर हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी हेपेटाइटिस और शुगर की फ्री तशखीस और इलाज के मराहिल से आपको गुजारा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।